हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 1C के रिमेनिंग क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के आगे के क्वेश्चन। नंबर 14 इज अ सोसाइटी नीडेड 1,85,36,000 टू बाय अ प्रॉपर्टी. It collected 72,53,840 as a membership fee, took a loan of 56,75,450 from a bank, and collected 29,37,680 as a donation. How much is the society still short of? जब आपको पैसे लेने हैं तो आपको कितने चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे मनी नीडेड बाय सोसाइटी। अब मैंने आपका नाम सोसाइटी रख दिया कि आपका नाम क्या है, सोसाइटी। ठीक है। तो सोसाइटी वालों बच्चों, आपको कितना चाहिए, आपको कितने पैसे चाहिए बताओ ज़रा। तो आप बोलेंगे कि मैम क्वेश्चन में तो लिखा है 18536 एंड 000। हमें इतना पैसे चाहिए मैम। ये कितने हैं? 1,85,36,000। ज़्यादा पैसे चाहिए आपको बहुत। ठीक है, तो ये आपको पैसे चाहिए। कुछ पैसे कहाँ से लिए? अमाउंट करे हैं कहाँ से हमने? मेंबरशिप फी से। तो अमाउंट कलेक्टेड एज मेंबरशिप फी। तो मेंबरशिप फीस के हिसाब से आपने कितने पैसे लिए हैं? 7253,840। 7253,840 ये मेंबरशिप फीस से कलेक्ट कर लिया आपने। चलो नेक्स्ट अमाउंट, सॉरी हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ लोन। लोन से हमने कितना, बैंक से कितना लोन लिया है। तो भाई चलो आपको बैंक तक जाने की भी ज़रूरत पड़ गई है ना। तो कितना लोन लिया है? 5675 एंड 0। ये अमाउंट हमने बैंक से ले लिया। अब अमाउंट एज डोनेशन। चलिए जी, आपने जी डोनेशन भी ले लिया है ना। चलो तो डोनेशन में कितने लिए हैं आपने? कलेक्ट करे हैं 29,37,680। 29,37,680 ये आपने भाई डोनेशन लिया है ना। डोनेशन भी ले लिया। अब भी देखो आप क्या बोला है, हाउ मच इज द स्टिल सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ। कितने कमी अब भी आपको पड़ रही है, सोसाइटी को कितने पैसे कम पड़ रहे हैं। आप ये देखिए, चाहिए थे ये, तो इनको तो अलग ही रखो, इतने चाहिए। हमने ये कलेक्ट किए हैं तो पहले ये तो देखना पड़ेगा ना कि कितने आ गए। तो हम क्या करेंगे, इनको टोटल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट कलेक्टेड, कितने कलेक्ट हो चुके हैं अब तक। तो आप इनको जल्दी से सबको प्लस करिए। 7253,840 प्लस 5675,450 एंड थर्ड इज 293,7680। इनको जब आप प्लस करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कि टोटल हमने कलेक्ट अब तक कितने करे हैं। तो जल्दी से कलेक्ट करने के लिए आपको सम करिए, इनको जोड़िए। 1586697 एंड 0, राइट। ये आ गया हमारा जोड़ के कि हमने अभी तक कितने कलेक्ट कर लिए हैं, ये हमें मिल गए। तो अब ये बोला है कि क्या अभी भी सोसाइटी को और देखिए चाहिए थे कितने? 1,85 लाख। हमें मिल कितने रहे? 1,58 लाख। कम पड़ रहे हैं ना। तो यही बताना है कि कितने अभी सोसाइटी को कम पड़ रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ शॉर्ट ऑफ। तो कितना शॉर्ट ऑफ होगा? हमें जो चाहिए था, हमें कितने चाहिए थे? 1,85,36,000। इसमें से आप माइनस कर दीजिए 158,66,970। ये हमने चाहिए थे, ये हमको मिले हैं। कम तो पड़ेंगे ही, तो कम कितने पड़े? जल्दी से माइनस कीजिए इसको भी। 266,9030। दिस इज द आंसर। 26,69,030 रुपीज़ अभी भी कम पड़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश। सो 16 इज द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज ₹1,485. So how much will 469 such chairs cost? So question number 16 is, इन्होंने बोला है कि एक चेयर है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 1,485 है। कि कॉस्ट ऑफ अ चेयर, एक चेयर है तो हम यहाँ लिख देंगे
कॉस्ट ऑफ वन चेयर। एक चेयर कितने रुपए की बोल रखी है, तो रुपीज़ बोली है 1485 की। भाई एक चेयर इतने रुपए की आती है, ठीक है। अब तो कॉस्ट ऑफ 469 चेयर्स। अब आप समझिए, इसको मैं अलग एग्जांपल से समझाती हूँ। कोई आपसे ये बोले कि जब एक टॉफ़ी 5 रुपीज़ की आती है, तो कोई ये पूछे तो 5 टॉफ़ीज़ कितने रुपए की आएगी, तो आप क्या करोगे, आप 5-5 के अलग गिनोगे? नहीं, क्या कर सकते हो, हमारे लिए एक सिंपल ट्रिक होती है बच्चों की, जब हम समझाते हैं छोटे बच्चों को, तो हम क्या करना बताते हैं कि 5 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कि 5 रुपये के हिसाब से 5 टॉफ़ी निकालनी है, 5 रुपये के हिसाब से 5 टॉफ़ी, तो 5 5 से 25 मल्टीप्लाई कर दो। तो ये ऐसे ही सेम इसमें हम कर सकते हैं नहीं करेंगे कि एक चेयर इतने की आती है, तो फिर 469 चेयर्स कितने की आएंगी, तो 469 चेयर्स कितने की आएंगी, 1485। क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम यहाँ जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए करिए मेरे साथ आप भी। 9 5 ज़ा 45 कैरी 4, 9 8 ज़ा 72, 72 और 4 76 कैरी 7, 9 4 36, 36 एंड 7 43 कैरी 4, 9 1 9 एंड 4 13। देन आगे ये मिटा दीजिए, अभी हमारे इसकी नीड नहीं। 6 5 30 कैरी 3, 6 8 ज़ा 48, 48 एंड 3 51, 51 कैरी 5, 6 4 ज़ा 24, 24 और 5 29 कैरी 2, 6 1 6 और 2 8। ठीक है, अभी भी और है हमारा, इसको रब कर दीजिए फिर से। 4 5 20 कैरी 2, 4 8 32, 4 8 32, 32 एंड 2 34 कैरी 3, 4 4 16 और 3 19 कैरी 4 1 4 और 1 5। तो 5 6 4 and 9 and 3 12 4 4 16 carry 1, 8 1 9 10 9 19 carry 1 and this is the answer. So answer हमारा आया है 6964। So ये हमारी चेयर्स आ गई कि कॉस्ट ऑफ 469 चेयर्स विल बी दिस 6,96,465। ये हमारे रुपीज़ हैं, इतने रुपए के आएंगी भैया कुर्सियाँ। तो 19 देखते हैं। मिस्टर भास्कर सेव्स 8,756 एवरी मंथ। हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर्स। सो बच्चों देखिए इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 19th। इन्होंने क्या बोला है कि भास्कर जो है हम एक आदमी है, वो सेव करता है कुछ रुपए हर महीने। तो बताना है 13 साल में वो कितने रुपये सेव कर लेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखिए 13 साल के लिए गिनना है, आपको 13 साल के लिए गिनना है। तो 13 साल, और उन्होंने सेव कब कब करता है, वो हर महीने करता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कितने महीने होते हैं 13 साल में। तो आप ये देखिए कि नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं बच्चों, 12 हो गए। तो अब आप ये हिसाब लगाइए कि तो फिर जब नंबर ऑफ़ मंथ्स एक साल में होते हैं 12, तो नंबर ऑफ़ मंथ्स इन 13 ईयर, तो 13 साल में कितने हो जाएंगे। तो आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 3। उससे क्या पता चलेगा कि भाई 13 साल में कितने महीने होते हैं। जब एक में 12 होते हैं तो 13 का निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। जब एक में 12 है तो 13 के भी निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर लो। तो 13 × 12, 2 3 × 6, 2 1 2, 1 3 3, 1 1 1, तो 156, यानी कि 13 ईयर्स में 156 मंथ्स होते हैं। निकल गए मंथ, तो वो 156 मंथ तक इतने महीने सेव करता है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे लगातार कितनी बार आएंगे, 156 मंथ्स आएंगे गिन के। एक में 12 होते हैं तो ऐसे गिनते जाएगा, तो 156 मंथ वो सेव करेगा। अब जब हमने ये निकाल लिया तो वो कितने सेव कर रहा है एक महीने में, तो आप यहाँ लिख दो भास्कर सेव्स इन 1 मंथ। तो एक महीने में कितने कर रहा है बच्चों, देखिए कितना अमाउंट कर रहा है वो सेव हर महीने वो कर रहा है 8,756। हर महीने इतना जमा कर लेता है वो, है ना। तो बताना था कि 13 साल में कितना करेगा। सो अमाउंट सेव्ड इन 156 मंथ्स। इतने ही मंथ तो बने भाई, जब एक मंथ में वो इतने सेव कर रहा है, और हमें निकालने थे कितने मंथ के, इतने
13 साल के निकालने थे वैसे तो, 13 साल को हमने मंथ में बदल लिया कि 13 साल में मंथ के हिसाब से बताएंगे हम कि मंथ कितने हो गए, 156 मंथ होते हैं। तो हम 156 को मल्टीप्लाई कर देंगे ₹8756 से, यानी कि 8786 रुपये, 86 नहीं, इसे क्या बोलते हैं 56, हम 8756 रुपीज़ वो जोड़ेगा कब तक, 156 मंथ तक। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यही करते हैं, हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। जब एक का बता देता है कि एक कितने का आया है तो ज़्यादा कितने के होंगे तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम 8087 उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करिए। 6 3 36, कैरी 3, 6 5 30 और 3 33, कैरी 3, 6 7 42, 42 और 3 45 का 5, कैरी 4, 6 8 48, 48 और 4 52, देन 5 6 30, कैरी 3, 5 5 25, 25 और 3 28, कैरी 2, 5 7 35, 35 और 2 37, कैरी 3, 5 8 40 and 3 43, सॉरी 1 6 6, 1 5 5, 1 7 7, 1 8 8। तो मेरे लिए पास यहाँ जगह नहीं बची, मैं यहाँ टोटल लिख देती हूँ डायरेक्ट। 6 3 एंड देखिए 6 5 11, 11 और 8 19, कैरी 1, 2 और 1 3, 7 और 3 10, 10 और 5 15, कैरी 1, 5 और 1 6, 6 और 3 कितना होते हैं 7 3 10, 10 5 15 1 16, कैरी 1, 8 और 1 9 और 4, 9 और 4 कितने होते हैं 13। तो ये आगे इतने पैसे उसने जोड़ लिए। 21 देखिए, एन एरोप्लेन कवर्स 1485 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स। ये 21 इसमें क्या बोला है कि भाई 1 घंटे में एक एरोप्लेन है, एक एयरप्लेन है, तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। 1 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है वो बच्चों, 1485 किलोमीटर्स। 1 घंटे में इतना चलता है वो, है ना, इतना ही बोला है कि 1 घंटे में वो इतना चलता है। बताना है कि 72 आवर्स में कितनी डिस्टेंस वो ले लेगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 72 आवर्स। तो आपको मैंने अब बताया था पिछली बार भी, जब एक में इतना चल रहा है तो 72 में कैसे निकालेंगे, 72 मल्टीप्लाई 1485, सिंपल। चलिए जल्दी से फटाफट मल्टीप्लाई करिए। 1485 उसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 72, 2 5 10, कैरी 1, 2 8 16 and 1 17, कैरी 1, 2 4 8 और 1 9, 2 1 2। चलिए 7 5 35, कैरी 3, 7 8 56, 56 and 3 59, कैरी 5, 7 4 28, 28 and 5 कितने होते हैं 28 and 5 34, 7 4 28, 28 and 5 33, सॉरी मैं 34 लिख दिया, 33, 3 कैरी 3, 7 7 and 3 3 10, 12 9 9 18 and 19, 3 और 2 1 5 and 6। So answer is this 106920 किलोमीटर्स। इतने किलोमीटर्स, जब एक में इतना चला तो 72 का निकालना था, 72 को मल्टीप्लाई कर दिया किलोमीटर से तो कितना आया 106920 किलोमीटर्स। देखते हैं बच्चों 22, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1,34,21,408 इफ वन ऑफ द नंबर इज 364, फाइंड द अदर। 22 ये क्या बोल रहा है, देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है कि जब हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो आता है उसे हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बोलते हैं। तो ऐसे ही ये बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दे दिया हमें कि 2 नंबर थे उनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया उनको मल्टीप्लाई करके 13421 408 ये मल्टीप्लाई करके आया है 2 नंबर्स को, ठीक है, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया ये। अब इन्होंने क्या बोला है, इफ़ वन ऑफ द नंबर, एक नंबर उन्होंने हमें दे दिया है, क्या है वो एक नंबर, वन ऑफ द नंबर क्या है वो एक नंबर 364, तो अदर नंबर बताना है।
दूसरा नंबर। सो द अदर नंबर कैसे निकालोगे बच्चों, 2 नंबरों का मल्टीप्लाई था, यानी कोई 2 नंबर थे उनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये आंसर। ऐसे आपको समझना होगा रफ में, है ना, कि 2 नंबर थे उसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है। अगर एक बता दिया 364 है तो दूसरा क्या है, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इस नंबर से इस वाले नंबर को क्या कर देंगे हम, डिवाइड। जब मल्टीप्लाई के लिए बोला था तो हम दूसरे वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे प्लस को माइनस बताना था कितने कम है तो हम माइनस करते थे, जोड़ के बताना होता तो कितने प्लस करना है, ऐसे ऐसे इसमें क्या करना है, जब बताना है कि क्या मल्टीप्लाई किया था तो हम इस वाले नंबर से दूसरे वाले बड़े नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 13421,408 डिवाइडेड बाई 364। चलिए अब डिवाइड कीजिए जल्दी से। 13421,364। तो चलिए डिवाइड करके देखिएगा ज़रूर, 421, ठीक है, पूरा डिवाइड, क्योंकि लेंदी हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करके दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो आप रफ में इसको डिवाइड करिएगा तो आंसर यही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, द मास ऑफ अ सिलेंडर विथ गैस इज़ 30 kg 250 ग्राम एंड द मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर इज़ 14 kg 480 ग्राम। सो व्हाट इज़ द मच इज़ इन हाउ मच इज़ द मास ऑफ द गैस इन इट। चलिए, एक सिलेंडर है, मास ऑफ द सिलेंडर यानी कि सिलेंडर का जो वजन हो जाता है मास, तो मास ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का मास, वो भी किसके साथ भाई, गैस बोला है उन्होंने, विथ गैस, जब उसमें गैस भरी हुई होती है, कितनी है वो, तो वो दे रखी है हमें बच्चों 30 kg 250 ग्राम, 30 किलो और 250 ग्राम इतनी होती है जब उसमें गैस होती है। और अगर कोई पूछे कि मास ऑफ सिलेंडर एम्प्टी, मास ऑफ सिलेंडर ऑफ एम्प्टी, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, मास ऑफ एम्प्टी माने कि खाली सिलेंडर जो है उसका मास कितना है। तो देखिए बच्चों कितना दे रखा है खाली सिलेंडर का, 14 kg और 480 ग्राम, 14 किलो और 480 ग्राम। भरे हुए में होता है 30 किलो 250 ग्राम और खाली में होता है 14 kg और 480 ग्राम। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि ये बताओ कि फिर जो गैस होती है उसके अंदर भरी हुई तो कितना वजन होता है उसमें, फिर जब भरे हुए में इतना वजन होता है और खाली में इतना होता है तो फिर उसमें गैस, इसका मतलब जो खाली इतने का है तो बची हुई सारी गैस ही हुई ना। जब 30 kg का वो भरा हुआ था और जब खाली होकर जब उसमें गैस बिल्कुल भी नहीं रही तो वो फिर भी 14 किलो का हो रहा है। तो यानी कि जो बची हुई जो निकल गई, जो खाली हो गया वो, तो यानी कुछ बची हुई जो थी वो कितनी होगी, वो क्या होगी, गैस होगी। तो हमें क्या निकालना है, मास ऑफ गैस, कि भाई उसमें गैस में कितना मास था। तो हम क्या निकालेंगे, इतने में से इसको माइनस कर दो तब पता चल जाएगा। जब भरा हुआ इतना था कि भाई 30 किलो भरा हुआ था, जब भरा हुआ होता है तो 30 किलो वजन होता है और जब खाली हो जाता है तो 14 kg वजन होता है। तो भाई ये बताना है कि उसमें गैस कितनी होगी, तो गैस कितनी होगी तो इसमें से 14 kg और 480 ग्राम को माइनस कर दो। तो चलो माइनस करो, kg वालों को एक साथ नीचे लिखो, एक के नीचे एक, और ग्राम वालों को एक साथ लिखो। चलो ये kg वाले हैं, जैसे हम पॉइंट्स में लिखते हैं क्योंकि 1 kg में 400 वो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम ऐसे ही बनाते हैं, ये kg वाले और ये ग्राम वाले को माइनस करना है। तो हम 0 में से 0 चला जाएगा माइनस। अब यहाँ 5 है तो यहाँ से हम यहाँ बोरो ले लेंगे, फिर 15 में से 8 गया, माइनस कीजिए, 15 में से 8 गया 7, ठीक है 7, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ से अब यहाँ पे 11 है, 1 बचेगा, यानी 1 होगा, 1 में से 4 जाता नहीं, तो हमें यहाँ से बोरो ले लेनी है। तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया 7, देन यहाँ बचेगा 9, जब बोरो यहाँ चलेगी 9 में से 4 गया 5, एंड यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1। तो आंसर आएगा 15, ये 15 kg के लिए था, तो 15 kg एंड 770 ग्राम्स, ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि भाई गैस का वजन था 15 किलो 770 ग्राम। हो गया। ये 25th, फ्रॉम अ क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग अ पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस।
तो क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों देखिए क्या कह रहा है कि एक कपड़ा है, एक कपड़ा दे दिया गया है, तो कपड़े की लेंथ देखिए क्या है, टोटल लेंथ ऑफ अ क्लोथ। तो लेंथ कपड़े की कितनी लंबाई बोलिए बच्चों, 5 मीटर लंबा है, 5 मीटर्स, एम यानी मीटर, ठीक। अब ये बोला कि अगर 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर का क्लोथ चाहिए हमें, कुल मिला के चाहिए, यानी कि 2 मीटर और 85 मीटर सेंटीमीटर का कट हो गया, तो कट हो गया यानी हमने काट दिया 5 मीटर में से 2 मीटर और 85 सेंटीमीटर का कपड़ा काट दिया। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ पीस कट ऑफ, जो कितना काट लिया कपड़ा, कितना काटा, तो इन्होंने काटा है 2 मीटर 85 सेंटीमीटर्स, 2 मीटर 85 सेंटीमीटर्स का कपड़ा कट गया। तो बचाना है कितना रिमेनिंग हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ रिमेनिंग। तो आपको ये तो पता ही है कि भाई बचा हुआ निकालना है, तो हम क्या करने वाले हैं अब, रिमेनिंग क्लोथ। तो हम क्या करने वाले, माइनस करेंगे कि 5 मीटर में से 2 मीटर और 85 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे ये मैं बता दूँ, यहाँ मीटर और यहाँ सेंटीमीटर लिखिएगा आप, ठीक है। एक बोला है 5 मीटर में से माइनस करना है, तो यहाँ 5 रहेगा, आगे सेंटीमीटर कुछ नहीं है इसके, तो बस 5 रहेगा, ठीक। एक बोला है 2 मीटर और सेंटीमीटर के नीचे लिख देंगे 85। अब ये हो गया 85, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं 0 और बीच बीच में पॉइंट, ताकि फ़र्क पता चल जाए कि भाई इधर वाले मीटर है और इधर वाले सेंटीमीटर। तो माइनस कीजिए, यहाँ से बोरो ले लिए, तो यहाँ से यहाँ 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेंगे 9 में से 8 गए 1, यहाँ बचेगा 4 में से 2 गया 2। तो आंसर आया 2 मीटर। हम अब पॉइंट हटा लिखें, मीटर वाले के लिए 2 मीटर लिखेंगे और सेंटीमीटर वाले के लिए 15 सेंटीमीटर लिखेंगे पॉइंट हटाकर। तो आंसर आया 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इतना कपड़ा था, काट दिया, बच गया। 26 देखिए बच्चों, इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट अ लेंथ ऑफ 2 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर फॉर क्लोथ इज नीडेड, हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लोथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए हमें, क्वेश्चन में हमें चाहिए कपड़ा बच्चों 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए, कि क्लोथ रिक्वायर्ड कितना चाहिए हमें, रिक्वायर्ड यानी जितनी की, फॉर 1 शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए लगता है कितना, लिख दो कितना लिख रहा, कितना चाहिए हमें 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा, ठीक है। अब अगर हाउ मच ऑफ लेंथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट, अब जब एक शर्ट के लिए 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर की शर्ट लगता है कपड़ा, तो बोला है कि 16 शर्ट्स कितने की बनेंगी, भाई 16 शर्ट्स कितने की बनेंगी, जब एक बन रही है इतने की, तो 16 को पता है फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 16 शर्ट्स, तो 16 शर्ट्स यानी कि 2 मीटर 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 16 करिए। अब आप देखिए ज़रा, आप इसको कैसे करेंगे, अब 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर, क्या आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, ये मीटर वाली वैल्यूज़ हैं और ये सेंटीमीटर वाली वैल्यूज़ हैं, तो आप इनको इकट्ठा कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कर तो सकते हो, लेकिन आपको पता है कि बीच में क्या लगता है इनके, पॉइंट, यानी ये ऐसे मल्टीप्लाई होंगी कि भाई 2 मीटर ये मीटर हैं और ये सेंटीमीटर हैं। अब ये मल्टीप्लाई किए जाएंगे, क्योंकि 1 मीटर, यहाँ मैं लिख देती हूँ, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। भाई जब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है, तो यहाँ कितने मीटर हैं, 2 मीटर, तो यहाँ कितने मीटर हैं बच्चों, 2 मीटर हैं, तो हम 2 मीटर के हिसाब से करेंगे। खैर वो सब छोड़िए, आप डायरेक्ट इसको ऐसे करिए, ये मैंने इतना कर दिया, पॉइंट लगा के बना दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 30 कैरी 3, 7 6 42, 42 और 3 45 कैरी 4, 6 2 12, 12 और 4 16, 1 5 5, 1 7 7, 1 2 2, 10 7 7 14 कैरी 1 2 और 2 4, 4 4 0 0, 4 4 0 0, ये आया हमारा आंसर। अब पॉइंट देखिए लग रहा है इसमें, पॉइंट को नहीं छोड़ते, पॉइंट कितने बाद लग रहा है, 1 2 डिजिट्स के पीछे पॉइंट लग रहा है, तो हम यहाँ 2 के बाद लगा देंगे, 1 2 44 के बाद
यानी कि अब ये जो आगे का है इसकी कोई जगह नहीं है। अब पॉइंट से पहली वाली वैल्यूज़ किस में आती है, हमेशा मीटर में आ रही है ना, तो हमें मीटर सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी है। तो पॉइंट से पहली वाली आएगी वैल्यू हमारी मीटर की और ये होगी सेंटीमीटर की। तो पॉइंट से बाद वाली 0 हटा भी दोगे चाहे आप ये, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 44 मीटर बचेगा बस, ठीक है। 27 देखिए बच्चों, फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स ऑफ द सेम साइज 14 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर ऑफ अ क्लॉथ इज नीडेड, हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउज़र। सो 27 पे आ गए हम इन्होंने ट्राउज़र बनाना है उनको, ठीक है। तो ट्राउज़र बनाना है 8 ट्राउज़र बनाने हैं सेम साइज़ के और 14 मीटर 80 सेंटीमीटर का कपड़ा हमें चाहिए। तो बताना है कि कितने चाहिए होंगे हर एक ट्राउज़र बनाने के लिए। इन्होंने एक ट्राउज़र पूछा है, 8 बताकर एक पूछा है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। कितनी लेंथ दे रखी है बच्चों क्लॉथ की, 14 मीटर और 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 मीटर और 80 सेंटीमीटर। अब आप ये देखिए, हमेशा ज़्यादातर हम मीटर्स में निकालते हैं, सब चीज़ें मीटर्स में निकालते हैं। तो हम क्या करने थे, इसको पूरे को मीटर्स में चेंज कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो इस वाली वैल्यू को 100 से आप डिवाइड कर दो। कैसे करोगे वो मैं बताती हूँ। 4 कन्वर्ट कर दो, सॉरी मीटर्स में। अब मीटर्स वालों को कैसे, मीटर में कैसे करोगे कि मीटर वाली तो ऐसे ही रहेंगी, 14 मीटर ऐसे ही रहेगा। ये जो 80 सेंटीमीटर लिख रहा है आगे, 80 सेंटीमीटर, इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 14 मीटर प्लस 100 से 80 को डिवाइड करोगे ना आप, तो हमको मिलेगा 0.8 मीटर। ये मीटर बन गया अब। और जब 14 और 0.8 को आप ऐड करोगे तो आएगा 14.8 बन गया मीटर में। तो आंसर ये बन गया हमारा मीटर में। फिलहाल हमने अब कपड़े को मीटर में चेंज कर लिया। हमने अभी वो नहीं निकाला कि कितना कपड़ा एक के लिए कितना चाहिए, हमने बस मीटर में चेंज किया है डिवाइड करके। मीटर वाले को ऐसे छोड़ दिया, सेंटीमीटर वाले को 100 से डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड किया तो आगे 0.8 मीटर। अब मीटर दोनों को जोड़ लिया तो 14.8 मीटर हमारा बन गया। तो 14.8 मीटर कपड़ा है, हमने चेंज करके बता दिया, बन गया। अब इन्होंने क्या बोला है कि 8 ट्राउज़र बनते हैं। इसमें कितने ट्राउज़र बनते हैं बच्चों, 8 ट्राउज़र बनते हैं। तो हमें बताना है कि एक के कितने बनेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर 1 ट्राउज़र, एक ट्राउज़र के लिए। तो जब 8 के हिसाब में से एक निकालना है तो हम यहाँ ऐड करेंगे 14.8 को डिवाइड कर देंगे 8 से, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब कम का बताकर ज़्यादा का पूछता है। 18 को 14.8 से डिवाइड करेंगे तो करिए, 8 1 जाए 8 -6.8, पॉइंट हटा दीजिए अभी। अब लिखेंगे यहाँ पॉइंट। अब 8 8 जा 64, फिर यहाँ 0 अपना बढ़ा लेंगे, 8 5 जा 40, ख़त्म। तो आएगा 1.85 मीटर और 85 सेंटीमीटर होगा। ये 1 मीटर और 85 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बच्चों, अ रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेज ऑफ द सेम लेंथ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ईच पीस। नंबर लास्ट 30 क्या कहता है कि एक रोप है, एक रस्सी है। रस्सी की लेंथ कितनी है दे रखी है बच्चों, 10 मीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं टोटल लेंथ ऑफ अ रोप। रस्सी की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। और ये बोला है कि अगर वो काट दी गई, डिवाइड हो गए, उसके हिस्से कर दिए गए, कितने, 8 टुकड़े कर दिए गए। तो नंबर ऑफ़ पीस लिख दीजिए यहाँ, कितने टुकड़े हुए, नंबर ऑफ़ पीसेस 8 हो गए। अब बताना है कि हर रस्सी का जो टुकड़ा होगा उसकी कितनी होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच पीस, कितने करेंगे भाई, 10 मीटर को डिवाइड कर देंगे 8 से। तो 10 मीटर डिवाइडेड बाई 8, सो 10, 8 1 जाए 8, 2 पॉइंट लगा दो 0, 8 2 16, 4 बचा 0, 8 5 जा 40, ख़त्म। तो 1.25 मीटर, यानी हर हिस्सा जो होगा वो 1.25 का होगा।
10 मीटर की रस्सी थी, 8 टुकड़े कर दिए। भाई ये 10 मीटर की रस्सी है, इसके 8 टुकड़े करें, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ये हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 मीटर थे, पूरी टुकड़े कर दिए। तो हर रस्सी का मैंने जब डिवाइड कर दिया ना, तो सारी 125 के होंगे, एक 1.25 के। तो ये चलिए बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो गई है। सो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो थैंक यू एवरीवन। और मेरे चैनल को प्लीज़ फिर से मैं याद दिला देती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जितने भी आपके अगर कोई कमेंट्स डाउट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पिन कीजिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।